सन 1894 में इटली के मोंटेला शहर में एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का नाम था लियोनार्डा सियान्युली। उसकी माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वह बच्ची बलात्कार करने से पैदा हुई थी और जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था उस व्यक्ति से इस बच्ची की माँ की शादी करवा दी गई थी। बचपन से ही लियोनार्डा को अपनी माँ का बिल्कुल प्यार नहीं मिला और जब वो 23 साल की हुई तो उसकी शादी करवा दी गई। लेकिन शादी के बाद भी उसे बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। लियोनार्डा को जब भी बच्चा पैदा होता तो वह जन्म लेते ही मर जाता। इस सब से बहुत परेशान होकर एक दिन लियोनार्डा एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा कि यदि तुम नरबलि दोगी तो तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे और तुम्हारे जीवन का दुख भी खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास की वजह से लियोनार्डा नरबलि देने के लिए मान गई। उसने अपना पहला शिकार एक महिला को बनाया। उस महिला का नाम था फास्टिना सेट्टी। लियोनार्डा ने उसे मारकर उसके बॉडी के बहुत से टुकड़े कर दिए। बॉडी के टुकड़ों को उसने गटर में फेंक दिया और जो बॉडी से खून निकला था उस खून से केक और बिस्किट बना दिए और अपने परिवार वालों को और पड़ोसियों को खिला दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी लियोनार्डा रुकी नहीं। उसने एक और महिला का शिकार किया। उस महिला का नाम था फ्रांसेस्का सोवी। अब तक लियोनार्डा को हत्याएं करने का चस्का लग चुका था। फ्रांसेस्का सोवी की हत्या करने के बाद उसने अगला शिकार ढूंढना शुरू किया। जो लड़की उसका तीसरा शिकार बनी उसका नाम था वर्जीनिया कैसियोपो। लियोनार्डा ने उसे भी कुल्हाड़ी से मार दिया और उसके बॉडी के बहुत से टुकड़े किए और उन टुकड़ों से साबुन की पट्टियां बना दी और उनको अपने अड़ोस पड़ोस में बांट दिया और खुद भी उन्हीं साबुन से नहाती थी। लेकिन वर्जीनिया की एक छोटी बहन थी जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच में पता चला कि वर्जीनिया लियोनार्डा से मिलने आई थी। इसी शक के आधार पर पुलिस ने लियोनार्डा को गिरफ्तार कर लिया और जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे राज खोल दिए। लियोनार्डा ने यह कबूल किया कि उसने 3 हत्याएं की थी और उनकी बॉडी से साबुन और खून से केक बनाया था। उसके बाद 1946 में लियोनार्डा को 33 साल की सजा हो गई और जेल में ही उसकी मृत्यु हुई। इस घटना पर बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। वह 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बने थे। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनजिस के रिटायर होने के बाद वह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वह उसी साल आम चुनाव में शामिल हुए थे और उनको भारी जीत मिली थी। उनको आखिरी बार सेवियोट बीच पर देखा गया था। 17 दिसंबर 1967 को वह विक्टोरिया के सेवियोट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक वो गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। यह अभी रहस्य है कि आखिर वह कहाँ लापता हो गए। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसमें आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, इतिहास में ऐसी कई सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जानकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। उसका नाम था बहराम, जो सीरियल किलर ठग बहराम के नाम से कुख्यात था। बहराम एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने करीब 900 लोगों को अपना शिकार बनाया था। कहा जाता है कि बहराम जिन लोगों को मारता था उनकी लाश का भी कभी किसी को पता नहीं लगने देता था। बहराम का खौफ दिल्ली से लेकर जबलपुर तक फैला हुआ था। इसने लगभग 50 सालों में 900 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। वह रास्ते से गुजरने वाले काफिलों पर अचानक हमला करता था और एक पीले रंग के रुमाल में सिक्का रखकर उनका गला घोंटकर उन्हें मार दिया करता था।
75 साल की उम्र में जब वह पकड़ा गया तो उसने 931 लोगों की हत्या की बात कबूली थी। उसकी एक गैंग भी थी और इसमें उसके साथ करीब 200 लोग शामिल थे। बहराम इस गिरोह का राजा था, इसलिए उसे किंग्स ऑफ ठग्स कहा जाता था। आमिर खान ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। साल 1809 में अंग्रेज ऑफिसर स्लीमैन को गायब हो रहे लोगों का रहस्य पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्लीमैन ने ठग बहराम का गिरोह पकड़ने के लिए दिल्ली से जबलपुर तक के हाईवे के किनारे किनारे सारा जंगल साफ करा दिया था। साथ ही जंगलों में जासूस लगा दिए थे। नंबर 4, चाइना की रहने वाली यह महिला एक डॉक्टर के पास सिरदर्द की शिकायत लेकर जाती है। डॉक्टर इस महिला को एक्सरे करवाने के लिए कहता है। जब यह महिला अपने सिर का एक्सरे करवाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उस महिला के नाक के अंदर एक बुलेट फंसी हुई थी, जिस वजह से इसका सिर दर्द हो रहा था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बुलेट को तो निकाल देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि यह बुलेट इस महिला के नाक में आखिर गई कैसे। उसके बाद यह महिला उसके बचपन को याद करती है। बहुत सोचने के बाद उसे अपने साथ हुआ एक हादसा याद आता है। वो बताती है कि जब मेरी उम्र 14 साल की थी तो मेरे साथ एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं अपने घर के बाहर बैठी थी और अचानक एक पत्थर मेरी नाक पर लगा, जिस वजह से मेरे नाक से खून भी बहने लगा था। यह बात उनके घर वालों को भी पता थी, लेकिन इस बात पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह महिला कहती है कि वह पत्थर नहीं बल्कि गोली ही थी, जो किसी ने बहुत दूर से चलाई होगी और दुर्भाग्य से मेरे नाक को लगी होगी। हैरानी की बात तो ये है कि 14 साल की उम्र में लगी गोली 62 साल की उम्र में निकाली जाती है। 48 साल तक वह गोली इस महिला के नाक में ही रहती है। और तो और महिला के नाक में जब गोली घुसी होगी तब भी किसी को यह पता नहीं चला। नंबर 5, 1783 में भारत के बंगाल में 2 सिर वाले एक बच्चे का जन्म हुआ। जिस वक्त उस बच्चे का जन्म हुआ उसके पास एक दादी खड़ी थी। दादी उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। घबराहट में उसने इस बच्चे को जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चा चमत्कारिक तरीके से बच जाता है। वो मरता नहीं है, पर आग में गिरने की वजह से इस बच्चे का एक कान जल गया था। बचपन से इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान था। बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सोचा कि यह हमारे लिए कमाई का जरिया बन सकता है, इसलिए माँ बाप इस बच्चे को लेकर कोलकाता आ जाते हैं। कोलकाता में इस बच्चे को देखने के लिए भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को तभी दिखाते जब कोई पैसा देता था। बच्चा पूरी कोलकाता में फेमस हो गया। अमीर लोग इस बच्चे के माँ बाप को अपने घर बुलाने लगे। वहाँ भी उसके माँ बाप को काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था, क्योंकि यह बच्चा काफ़ी अलग था। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी आदमी के 2 सर होते हैं तो एक सर के पास दूसरा सर जुड़ा होता है, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं था। इस बच्चे के सिर के ऊपर दूसरा सिर जुड़ा हुआ था। हैरानी की बात तो ये है कि जब बच्चे का एक मुंह हंसता था तो दूसरा सिर नाराज होकर सो जाता था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बच्चे के दोनों सिर अचानक रोने लग जाते थे, यानी कि दोनों सिर एक ही समय में अलग अलग काम करते थे। लेकिन एक दिन उस बच्चे की माँ पानी लेने गई थी और घर पर बच्चा अकेला था। जब इसकी माँ पानी लेकर आती है तो देखती है कि सांप ने इस बच्चे को काट लिया है, जिस वजह से इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। जब इस बात का पता डॉक्टर को चला तो डॉक्टर इस बच्चे की बॉडी को खरीदना चाहते थे, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस बच्चे के माँ बाप मरने के बाद बच्चे का मजाक नहीं बनाना चाहते थे। उस बच्चे को गांव के पास एक नदी के किनारे दफना दिया गया। दफनाने के कुछ दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर ने बच्चे को कब्र से चुरा लिया। उन्होंने उस बच्चे के सिर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उस सिर को ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन को दे दिया।
बाद में वह कैप्टन इसे इंग्लैंड ले आया और उस खोपड़ी को अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया। इसे आज भी वहाँ के एक म्यूजियम में देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।